बस यही चल रहा है ना आजकल। अंबानी जी का जो महामंत्र है, आज लोगों ने बाहर देखा है। हर मंदिर में, हर घर के मंदिर में यही कुछ हो रहा है। सचमुच अंबानी जी ऐसे तो नहीं अमीर बन गए। मेहनत की है उन्होंने, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस खोले हैं। तो भगवान की प्रार्थना तो साथ जुड़ती है। आप उसे हंसी मजाक में ले लो, जैसे मर्जी ले लो, पर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो बहुत, अंबानी जी का जो ट्रेंड है प्रार्थना का, आज लोगों में बाहर आया है। शायद अब हर घर में ऐसे ही पूजा होगी, लोग ऐसे ही अमीर बनेंगे। होना भी चाहिए। मैं सोचता हूँ अंबानी जी क्या कह रहे होंगे जब वो ऐसी प्रार्थना कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे होंगे। मेरे को जो लगता है वो कह रहे होंगे, आने दो, 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 और 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 आने दो। चलो, अगर अच्छी भावना से वो प्रार्थना करते हैं तो उनको अच्छे फल भी मिलते हैं। और एक और बड़ा जो सामने निकल कर आया है ट्रेंड, या भगवान के सामने हम प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं या कुछ, हम तो जो साधारण लोग हैं मंदिर में जाते हैं और माथा टेकते हैं। वहाँ पर माथा टेकने के बाद वो अपना ऐसे हाथ को, उंगली भी ऐसे लगा लेते हैं कानों को, और हे भगवान माफ़ कर देना, गलती हो गई, क्षमा कर देना। तो ये तो हम सभी ऐसे ही करते हैं। 100%, 99.9% ऐसे करते हैं। पर ये नया एक ट्रेंड मैंने देखा, भगवान से माफ़ी मांगने का, या भगवान से प्रार्थना करने का, या भगवान के सामने अपने कुछ मुराद रखने का एक नया ढंग देखा। वो ऐसे था। ये भी बड़ी खूब बात है, पहली बार ट्रेंड ऐसा देखा। पर ये बड़े लोगों की बातें हैं, कभी कभी बाहर आती हैं। इसको भी लोग कॉपी करेंगे, इसको भी अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम बड़े लोगों की कॉपी नहीं करते तो शायद हम पीछे ही रह जाएंगे। हम कहाँ अमीर बन पाएंगे। मेहनत हम करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक हम ऐसे नहीं करेंगे, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, ये दो, माफ़ करो, 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 माफ़ करो। चलो, ये तो बात हो गई। अभी पीछे पानी में हल्दी डालकर एक ट्रेंड चला था। वो पता नहीं ऐसे ट्रेंड कौन निकालता है, व्यूज़ तो ले लेते हैं, पर समझ नहीं आती। जब शाम को लेडीज़ घर में कहती हैं जी हल्दी ख़त्म हो गई है, हल्दी कहाँ लेके आओ, तो वो कहता है तुझे ख्याल नहीं आया पहले दिन में ऐसे पानी में डाल डाल के उसको रील बना रही थी।
चलो, अगर यही हल्दी हम पानी में ना बहाकर, ये हल्दी जो हुआ है हमारे लिए बृहस्पति का प्रतीक है, ये हल्दी हमारे लिए विजडम का प्रतीक है, ये हल्दी हमारे लिए जो हमारे बड़प्पन का प्रतीक है, हमारे जुरिस्प्रूडेंस का प्रतीक है, तो हम उसको पानी में बहाते हैं। पानी में बहा दिया, हमने अपना जुरिस्प्रूडेंस खो दिया, हमने अपना जो बुद्धिमत्ता खो दी है, और क्या फ़ायदा हुआ? ये भी बिल्कुल गलत बात हुई। हाँ, अगर उसका सदुपयोग होता, बृहस्पति को आप धारण करो, आप बृहस्पति को धारण करने से आपका विजडम बढ़ता है, आप में जुरिस्प्रूडेंस की कमी को ख़त्म कर देता है, दिमाग आपका तेज चलता है, हेल्थ आपकी अच्छी करता है। तो कहाँ किया हमने? और इस शादी के लिए अगर जिसकी शादी नहीं हो रही तो पानी में इसको डालकर सुबह नहाना शुरू कर दो, तो भगवान अगर चाहे तो उसकी शादी भी हो जाती है। और अब एक और नया ट्रेंड चला है। नया ट्रेंड ऐसा है कि उसमें आप जो लोहे की सलाखें हैं उसमें जकड़े खड़े हो, आपका बुत बना हुआ है और बुत को लोग देखकर उसको प्रेज कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपने अपना फोटो बनाया, उसको फ्रेम बनाया, पर ये कौन सा है कि आप सलाखों के पीछे खड़े हो? ये कौन सा विचार है? इधर हम दशहरा मनाने जाएंगे, उधर आप सभी के बुत ऐसे नजर आएंगे बने हुए। ये गलत है। हाँ, अगर इस भावना से कोई बुत बना रहा है, उसमें जिसने ये शुरू किया उसमें उसका हो सकता है कि मोटिव कुछ ऐसा ही हो। आप हर साल दशहरा मनाते हो, अपनी बुराई नहीं छोड़ते हो। आज इस दशहरे पर आप प्रण करना कि अगर मैं इस बुत में खड़ा हो गया हूं तो मैं अपनी बुराइयां छोड़ दूंगा, अपने को बहुत ऊंचा करके दिखाऊंगा। लोग किस भावना से रावण को जलाते हैं, सोचकर देखने की बात है। तो ये नए नए ट्रेंड आते रहते हैं, हंसी मजाक वाली बातें भी हैं इसमें, मगर कुछ सीरियसनेस भी है, सोचने की बात भी है। चलो, आपने मेरा वीडियो देखा, कैसा लगा मुझे बताना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।